अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और साल 2025 का आखिरी सूरज गुरूब भी हो चुका है और ग़ालिबन अभी 7 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। और इंडेक्स आज थोड़ा सा तंग करता हुआ नजर आया। साल के आखिरी दिन इंडेक्स की जो पोजीशन है वो अप डाउन हमें होती हुई सी नजर आई, जहाँ पे कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर और सीमेंट सेक्टर खासतौर पे जो है वो नेगेटिव साइड पर नजर आया। बाकी अच्छा खासा आज संभाला है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने मार्केट को, जिसके बारे में कल मैं आपसे बात कर रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा ही कोई बेहतरीन किस्म का हमारा साल रहा है, यहाँ पर 1,15,000 से इंडेक्स शुरू हुआ और 1,75 पे आज जो है वो इसने हाई लगाया है। और सुहेल साहब का जो टारगेट है अल्हम्दुलिल्लाह 1,81 का ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि हिट हो गया बिल्कुल ही। 2-3% की जगह इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बाकी है, लेकिन इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हिट हुआ। और कितने ही स्टॉक्स जो आपको बताया गया है, इसके अलावा जो शीट्स बना बना के, फार्मा की शीट, फर्टिलाइजर की शीट, बैंकिंग सेक्टर की शीट, टेक्नोलॉजी की शीट, सीमेंट, मतलब जितने इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स थे वो बताए गए, पोर्टफोलियोज आपको बना बना के शॉर्ट वीडियोस के अंदर बताया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी 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 गुड ईयर फॉर द स्टॉक मार्केट एंड फॉर अस। और साथ ही हमने पाकिस्तान को भी बड़ा बड़ा एक डायनामिक्स चेंज होते हुए देखे, खासतौर पे जंग के बाद जो अगले 6 महीने गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मार्केट के लिए भी बहुत अच्छे थे और हमारी मईशत और हमारी जो पाकिस्तान की जो रीजनल पोजीशन है उसके लिए भी। तो इंशाल्लाह जी 2026 से भी उम्मीद यही रखते हैं अल्लाह ताला से कि हमारे लिए और बेहतरीन साल जाएगा। और कोई भी कमेंट में मुझे ये ना कहे कि 26 में तो दुनिया ख़त्म है, कोई दुनिया ख़त्म नहीं है। 26 में भी इंशाल्लाह बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स हमने बनाने हैं। बहरहाल आज की जो पोजीशन है उसमें लकी सीमेंट, एफएफसी, निशात, सॉरी नेशनल बैंक, डीजी खान सीमेंट, चिराट सीमेंट, फौजी सीमेंट, मेपल लीफ सीमेंट, कोहाट सीमेंट, तो सीमेंट सेक्टर जो है वो आज अच्छे खासे पॉइंट लूज करते हुए नजर आया। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर है और टेक्नोलॉजी सेक्टर है। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो आज पॉइंट लीडर हमें नजर आया है सामने, और उसकी वजह है मिलेट ट्रैक्टर और खास और एटीएलएच भी है। तो मिलेट ट्रैक्टर के रिलेटेड एक खबर भी है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। उससे पहले आप सभी को याद दिलाता चलो जी, कुछ ही घंटे बाकी है सिर्फ और सिर्फ। ये मेरी वीडियो आप देख रहे हैं और 12 बजने में कुछ ही वक्त बाकी है, जहां पर ये जो 40% की डिस्काउंट ऑफर है ये फिर खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। काफी एक अरसे के बाद एक जबरदस्त किस्म की मैं समझता हूँ ये ऑफर हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जहाँ पे पूरे साल का जो डिस्काउंट है वो आपको 40% का मिलता है पूरे साल। 31 दिसंबर 2026 तक जो है वो आप कंटिन्यू डॉक्टर मसूद राशिद साहब के ग्रुप की जो सब्सक्रिप्शन है उसको एंजॉय कर सकेंगे। साथ एक्सक्लूसिव जूम सेशंस भी हैं। तो नंबर है जी 0336244466, याद रखिएगा। कुछ ही घंटे, चंद ही घंटे बाकी हैं इंशाल्लाह, फिर ये इसके बाद ऑफर खत्म हो जाएगी। और उसके बाद फिर कब अगली ऑफर आती है तो अच्छा खासा फिर आपको वेट करना पड़ सकता है। तो नंबर पे राब्ता जरूर कीजिएगा। मार्केट की जो सूरत हाल है आपके सामने है। सबसे पहले तो मैं चैनल दिखाता चलूँ जी, बिल्कुल जबरदस्त किस्म का चल रहा है। और आज ये कल की जो एग्जेजुरेशन थी उसके बाद आज मार्केट ने एक नया हाई लगाया, उसके बाद वापस अपने चैनल के अंदर आ गई है। ज़ाहिर है ये एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, और मैं कल आपसे बात भी कर रहा था कि दो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पर बेसिकली ये गैप फिल होना है, जो कि आज फिल हो चुका बड़े अच्छे तरीके से। दूसरा जो है वो ये गैप भी फिल होना है। साथ ही जो 1,72 वाला एरिया है ये इतनी आसानी से टूट के बड़ी आसानी से गुजर जाए, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। मतलब ये किसी किताब में नहीं लिखा। किताब के मुताबिक जो रूल बुक है वो हमें ये कहती है कि स्टॉक जब मतलब किसी भी स्टॉक का या मार्केट का ब्रेकआउट होता है तो वो ब्रेकआउट रीटेस्ट होना ज़रूरी है। तो अब ये रीटेस्ट किसी भी तरह हो, चाहे वो गैप फिलिंग के जुमरे में आ जाए या फिर सीमेंट सेक्टर की छोटी मोटी करेक्शन आ जाए, बैंकिंग सेक्टर की करेक्शन आ जाए, कुछ भी आ जाए, इंडेक्स ने रीटेस्ट होना है। लेकिन साथ स्टॉक अगर आप देखेंगे तो वो चलते फिरते आपको नजर आएंगे, चाहे वो SLGL नजर आए, पाक इलेक्ट्रॉन आज नजर आया हो, जावेदा कॉर्पोरेशन जी जबरदस्त किस्म का कैप लगा। और हमारी वेबसाइट माशाल्लाह से बात करते करते क्या ही कहिएगा, रीलोड हो चुकी है। तो खैर मैं आपको बता रहा था कि जावेदा भी आज जो है वो कैप लगा। इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको चलते फिरते नजर आए। तो स्टॉक्स में शिफ्टिंग, स्वैपिंग, चेंज ऑफ हैंड्स ये आपको नजर आएगा। सीमेंट सेक्टर भी मैं समझता हूँ ज्यादातर पैसा जो है वो ऑयल सेक्टर की तरफ शिफ्ट हुआ। सीमेंट में अच्छे खासे प्रॉफिट्स बन रहे थे, सिक्लिकल है तो उसके अंदर जो है वो अच्छा खासे प्रॉफिट बनने के बाद जो पोजीशन है वो हमें प्रॉफिट टेकिंग वाली आज के दिन में हमें नजर आई है। तो वो चेंज ऑफ हैंड, शिफ्टिंग, स्वैपिंग ये बेसिकली कह लीजिए कि आज के सारे दिन में चलता रहा है। बाकी जो खबर की जहाँ तक मैं बात कर रहा था, जब तक वेबसाइट भी शायद हमारी खुल ही जाएगी आई गेस, तो खबर की जहाँ तक मैं बात कर रहा था, तो OGDC प्लान करता है जी पार्टनरशिप करने की लीबिया के अंदर और वियतनाम के अंदर, वियतनाम और लीबिया के साथ, जहाँ पे रशियन और तुर्किश फर्म ऑयल एक्सप्लोरेशन, गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के साथ मिलके ये जॉइंट वेंचर बनाना चाह रहा है कि जिसके अंदर ये ओवरसीज में जाके तमाम एक्सप्लोरेशन वगैरह और एक्सप्लोर कर सके हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स को। तो ये आने वाले साल में इंशाल्लाह ताला अगर ये सारा मामला बेहतर तरीके से जाता है तो OGDC के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और पॉजिटिव खबर होगी, जिसको एक अच्छा खासा पुश देगी। तो खास तौर पर जो OGDC के इन्वेस्टर्स हैं वो तैयार हो जाए जी, 2026 में भी अच्छे रिटर्न्स आपको आपकी कंपनी देने वाली है। इसके अलावा डीजी खान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो सीमेंट के अंदर पोजीशन है आफ्टर द पायनियर एक्विजिशन, और हम देख रहे हैं कि कोहाट से जो कैपको है और
दूसरी एक कंपनी है फौजी सीमेंट, वो भी अटक सीमेंट को खरीदने खरीदने के लिए जो है वो बिड डाल रहे हैं, मतलब उनका एक मूड बन रहा है खरीदने का। तो अब जो 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 कंपटीशन है सीमेंट कंपनीज के अंदर, वो है वेल पोजीशन रहने का, कि कौन फर्स्ट नंबर पे आता है, कौन सेकंड, कौन थर्ड, कौन फोर्थ। तो डीजी खान भी कहता है कि भाई मैं फिफ्थ लार्जेस्ट बनना चाहता हूँ। और यहाँ पर ही कई बात लिखी हुई थी जी, बिल्कुल यहाँ पर जो है वो इसके अंदर बताया जा रहा है कि भाई ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेयर रहना चाहता है, जिसके लिए कंपनी कह रही है कि पाकिस्तान के लार्जेस्ट सिंगल क्लिंकर प्रोडक्शन लाइन ये बनाना चाह रहा है, करीबन 11,000 मैट्रिक टन्स की, जिसके बाद इसकी जो पोजीशन है सीमेंट कंपनीज के दरमियान वो बड़ी मजबूत हो जाएगी सीमेंट सेक्टर के अंदर पाकिस्तान में, और फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी ये बन जाएगी। और इसके बाद खासतौर पर नॉर्थ रीजन में जहाँ इसका थोड़ा सा दबदबा भी कम है, कुछ मार्केट शेयर कम है, तो वो भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो डीजी खान के लिए बड़ी जबरदस्त किस्म की खबर है। साथ ही मिलर ट्रैक्टर की मैं आपसे बात कर रहा था, तो पंजाब जो है वो लॉन्च कर रहा है लार्जेस्ट अब तक की पूरे मुल्क की लार्जेस्ट ट्रैक्टर स्कीम, जिसके अंदर करीबन 30,000 से जायद ट्रैक्टर्स जो है वो फार्मर्स को दिए जाएंगे। तो इसकी वजह से इंशाल्लाह ताला खास तौर पे जो फ्लड के मारे जो फार्मर्स थे, और इसके अलावा जो फूड स्कार्सिटी वगैरह का जो सारा मामला था, इंशाल्लाह अगले साल में आपको बड़ा हल होता हुआ सा नजर आएगा। और उसकी वजह से मिलर ट्रैक्टर के जितने चहीते लोग हैं, मतलब चाहने वाले लोग हैं, वो उनको मिलर ट्रैक्टर अच्छे खासे जिस तरह आज मोमेंटम दिया है उसी तरह मोमेंटम देता रहेगा। तो आपको ये खबर एक सपोर्टिव रोल अदा करते हुए नजर आएगी, जहां पे अप डाउन आपको काम करने का मौका स्टॉक के अंदर मिलता रहेगा। तो इसको खास तौर पे जरूर अपनी नज़र में रखिएगा, ताकि आप बेहतर तरीके से काम कर सके। और मार्केट के हवाले से मैं आपको बता रहा था जी, तो ये बेसिकली अगर गैप फिल होगा और 1.72 अगर रीटेस्ट यहाँ पे हो गया, तो जैसे कल मैं बता रहा था, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंडेक्स का अप एंड डाउन चलता रहेगा। अगर स्टॉक्स की सिलेक्शन अच्छी है, ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स आपके पास मौजूद है, सिक्लिकल भी है, तो उसके अंदर साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग इंट्राडे में कर लेते हैं, जैसे अटक रिफाइनरी हो गया, एफएफसी हो गया, पीएसओ हो गया, पीपीएल हो गया। जितने स्टॉक्स आज ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आया, कुछ कुछ तो बिल्कुल ओपनिंग के रेट पे आज इंट्राडे में बंद हुए, कुछ थोड़ा बहुत नीचे की तरफ बंद हुए, तो आपको इंट्राडे के अंदर ही घूमने फिरने का, या बाय टुडे सेल टुमारो में घूमने फिरने का मौका मार्केट में मिल जाता है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नजर नहीं आ रही। हाँ, इस लेवल के करीब मार्केट ऊपर की तरफ यानी 1.74-75 के करीब ट्रेड करती है, तो वहां पे थोड़ी सी आपने एहतियात बरतनी है, क्योंकि उसके साथ फिर हमने देखा कि बड़ी स्पीड से स्टॉक नीचे आ जाता है। तो जितना जाहिर है आपने नीचे खरीदेंगे और ऊपर बेचेंगे, यही हमने करना है। ऊपर खरीद के नीचे थोड़ी बेचना है, तो सीधा काम करने में तो हमने नीचे खरीदना है। तो जितना सस्ता मिले उतना हमारे लिए अच्छा है। तो बस सस्ती चीजों पे आपने आपने ध्यान रखना है। आज के जो दो स्टॉक्स है जी, सबसे पहले है वसल मुदारबा। एक तो सीधा सीधा ये इसका डाउन ट्रेंड टूटता हुआ सा आपको डेली के ऊपर नजर आ रहा है। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त किस्म का इसका सपोर्ट एरिया था। अब जो भी स्टॉप लॉस होगा ज़ाहिर है वो 6 रुपये 15-17 पैसे से नीचे नीचे का ही होगा आपका। करंट रेट पे भी बाइंग कर सकते हैं, नीचे अगर रीटेस्टिंग करता हुआ मिले तो भी बाइंग कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो 7 रुपये 13 पैसे की इसकी क्लोजिंग है, अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है इसकी मंथली के ऊपर, मंथली चार्ट्स के ऊपर। इससे पहले आज तक इसने इतनी बड़ी क्लोजिंग नहीं दी। पिछली क्लोजिंग जो दी थी गालिबन 1 डेढ़ महीना पहले 7 रुपये 2 पैसे या 5 पैसे की दी थी। अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग मंथली पे, और मंथ एंड हो गया तो मंथली पे इसकी क्लोजिंग आ गई। तो बड़ा जबरदस्त किस्म के मोमेंटम के साथ ये बंद हुआ है, और आज काफी अच्छे वॉल्यूम्स भी इसके अंदर लगे हैं। तो इसको जरूर नजर में रखिएगा। 7.40 जो है, 7.35 7.40 ये इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया है। थोड़ा सा मैं अगर इसको नीचे करूं, तो ये पूरा एरिया जहां से आज ये टकराया है 7.25 से 30 का, ये पूरा इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया है। उसके बाद 7.80 और फिर 8.30 8.5 समझ लीजिए कि ये इसका टारगेट एरियाज लेके आप चल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा स्टॉक है हमारे पास मैपल लीफ सीमेंट। और मैपल लीफ सीमेंट जो है वो हमें यहाँ पे रीटेस्टिंग करता हुआ मिल रहा है। एक तो ये हमारा चैनल बिल्कुल बॉटम जहाँ से चलना शुरू हुआ वहीं से आप देख रहे हैं कि ये चलता हुआ सा आ रहा है। ये इसका रेजिस्टेंस भी था, पहले ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था, चैनल के अंदर भी आना था, रेजिस्टेंस भी क्रॉस करना था, जबरदस्त किस्म का ब्रेकआउट हुआ। और उसके बाद इसने हाई लगाया 133 रुपये, 133 रुपये का। उसके बाद अब नीचे जो आया है, तो पिछला इसका ये ऑल टाइम हाई जो था, रीसेंट की बात कर रहा हूँ मैं, वो 8 सितंबर 2025 को लगा था 114 रुपये 50 पैसे का। उसके बाद फिर ये नीचे 90 रुपये पे चले गया था। अब वापस जो आया है, तो इस लेवल की रीटेस्टिंग नहीं हुई थी 114 रुपये वाले लेवल की, तो आज इसने ऑलमोस्ट कह लीजिए कि रीटेस्टिंग कर ली है, और एक नया सपोर्ट एरिया भी बना दिया, उससे ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे दी। मैं समझता हूँ 113 रुपये से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के ये पूरा जो आपका एरिया है ये बाइंग जोन है। पहला टारगेट एरिया 125 रुपये का है, दूसरा टारगेट एरिया 133 रुपये का, और फिर अगर जरा मजीद आगे चला तो 136 37 तक भी आप मैपल लीफ को कंटिन्यू करके चल सकते हैं। तो स्टॉक वाइज सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, कम क्वांटिटी के साथ लिमिटेड काम करेंगे, के साथ साथ आपने निकलते भी रहना है। बहुत सारा काम करना, जबरदस्ती काम करना कोई जरूरत नहीं है। सीधी मार्केट में ठंडा और सुकून वाला काम करेंगे तो मार्केट आपको मौके देती रहेगी। कोई स्टॉक बड़ी स्पीड से आपके सामने, आंखों के सामने, हाथ से निकल रहा हो, चेज करने की जबरदस्ती जरूरत नहीं है। अगर आप उल्टा नहीं बेच सकते तो ठीक है, उल्टा बेचना एक शर्त है चेज करने के पीछे। और अगर नहीं बेच सकते तो फिर आपने फॉलो करना है। कोई स्टॉक आपको रीटेस्टिंग पे मिले या बिल्कुल खड़ा हुआ मिले, जस्ट लाइक वसल, जस्ट लाइक मेपल लीव, जस्ट लाइक निषाद मेल, पीएसओ, इस तरह के स्टॉक्स जो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग करते हुए मिले, तो उनमें फिर आप चढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे मौके आपको बचेंगे। बाकी याद रखिएगा जी, कुछ ही घंटे बाकी है सिर्फ और सिर्फ। 0336 244 44 66 राब्ता ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस ऑफर से आप फ़ायदा ज़रूर उठा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है अगले साल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।